राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 25। तो चलिए कथा को सुनते हैं। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, और यह कथा कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। देवदूती कहने लगा कि केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी द्रव्य वैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जीव वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहता था। शीत, ताप, भूख, प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर इधर से उधर रोता हुआ फिरता रहता था, परंतु उसको कहीं सिद्धि नहीं दिखाई देती थी। सर्वदा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ग, वस्त्र, तांबुल, रतन, तम्ल, फल तथा जल नहीं देते तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरने वाले, पाखंडी, कुटिल, चोर, बाल वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विषय देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता, भाई बहन, संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान देते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गैर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह कभी बारंबार प्रेत, पिशाच, राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतः बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ, दान, पुण्य करना चाहिए, क्योंकि कर्म फल अश्वमेव मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था। आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझे पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण हर लूँगा। देवदूती कहने लगे कि दुखी, निर्बल, नंगे, मुरझाए हुए तुम कौन हो? पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते हो। लोमश जी बोले। प्रेत का यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसे होने का कारण सुनो। मैंने कभी भी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, पूजा पाठ नहीं किया, अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरों के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरे के दुख से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी भी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, न किसी को जल का पात्र दान किया। पान या औषधि किसी को भी नहीं दी। मैंने अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहरने तथा उसका सत्कार नहीं किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ, दीनों को मैंने कभी भी अन्न देकर संतुष्ट नहीं किया और न किसी रोगी को मुक्त किया। कभी ब्राह्मणों को दान भी नहीं दिया, कभी अग्नि में हवन नहीं किया, बैशाख आदि मास में क्रिया को ठंडा जल नहीं पिलाया। न ही मैंने बड़ी या पीपल कोई भी वृक्ष लगाया, न किसी प्राणी बांधों से छुड़ाया, कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इसी कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कर्मों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र, भेड़ियों से बचता हुआ, मांस तथा
तंतुओं को खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरनों का सुंदर जल सब ही मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ भी नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से ही मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य को भोगता है। काले, लूल्हे, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग्य से राज्य को प्राप्त करता है। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिसमें कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार अन्य जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुष की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वदा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरह आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच, पूतना कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत, बेताल, पिशाच, गंधर्व, काकिन, डाकनी ग्रह, रेवती, यज्ञ, मातृ ग्रह, भय ग्रह, कृत्या, सर्प, कुष्मांडक तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिनकी जिह्वा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी हैं, उनको कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का भोगना ही पड़ता है, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं ज्वालिनी नदी के किनारे पर गया था। वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। माघ मास की कथा अध्याय 25 यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी माघ मास की कथा अध्याय 26। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। धार्मिक वीडियो सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 26। यदि आपने अभी तक माघ मास की कथा का श्रवण पान नहीं किया है, तो मैंने अपने चैनल पर 1 से 25 तक की वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। तो आइए कथा को शुरू करते हैं और सुनते हैं। पार्थिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कुहरा नाम की नदी पर्वत से निकलती है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पर जा पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहीं पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां आया जहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई पक्षियों को देखकर उसे सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारस भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा, हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझे क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है अथवा और कोई दंड नहीं देता। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले और अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरे की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरे की बुराइयों से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बुरों की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट न देने वाले, तो इस प्रकार मुझ निरपापी को हे बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृत्तांत को जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर जाकर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम
मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो। मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन, तुमको बहुत सा धन इकट्ठा किया, सो वानर प्रजा की पीड़ा रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप कर चुके थे। पहले तुम कुंभी पाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकालकर बचे हुए पापों के कारण तुम्हें इस बंदर की योनि मिली है और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे, उसका यह भयंकर फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अश्वमेध अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा कहकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक है, जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे हुए? सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के नियमित सो ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहित की मदद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं अपने घर ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले कालसूत्र नरक में और फिर रक्त कर्दम नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ था, नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता हुआ, सब दुर्गंध वाले नरक में कीड़े आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को वहीं पर भोगता रहा। उस नरक के सुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया हूँ, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया, उसी से मैं सारस योनि में आया हूँ। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी, इसने भी कांसे की चोरी की थी, इसी से यह मेरी स्त्री सारसी हुई है। और सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा, अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और मेरी यह स्त्री हंस होंगे और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौरी योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकते हैं। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही, परंतु इस संसार में सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, उनका फल भोगते हैं। इसीलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े, सभी से संकट रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए और अब बंदर योनि में वन इधर से उधर फिर रहे हो, ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धर्म धरकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोहर रहित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पार्थिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना, तब मुझको बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ। माघ मास की कथा अध्याय 26 यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माघ मास की कथा अध्याय 27। तो चलिए इसी के साथ कथा को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए
मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो और आपकी सभी मनोकामनाएं श्री हरि पूर्ण करे। तो चलिए इसी के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 27। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और सुनते हैं। प्रेत कहने लगा कि हे पार्थिक, मैं इस समय तुम्हारे पास यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म सुना है, परंतु मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानता। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा है, इसीलिए यह जल तुमसे मांग रहा हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनाधिकार को यज्ञ कराकर ब्रह्म रक्षा हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में डाल दिया, जिससे वह राक्षस सत्व को त्याग कर समृद्धि को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसीलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है कि मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान किए और उसका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक प्रेत योनि में रहा, जिससे अन्न और जल मिलना भी बहुत दुर्लभ था। न मैं कुछ खा पाता था और न ही पी पाता था। इस योनि ने मुझको हजारों वर्ष बीत गए हैं। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को जो कंठ तक आ गए हैं बचाएं। कुष्ठ आदि रोगों से भी मनुष्य प्राण को त्याग करने की इच्छा करता है। देवदूती कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और अपने मन में विचार करने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देवदानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं तथा बाल वृद्ध को मरना, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पंडितित्व और मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया है वह धन्य है। ऐसा सुनकर प्रेत गदागद वाणी से बोला, हे पार्थिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ ब्राह्मण हैं। आप मुझको जीवन का आधार इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पार्थिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगि क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया है। अब मैं इसी धर्म संकट में पड़ा हूँ कि क्या कांड वस्तु में यज्ञ को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता है। इसीलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार उस पार्थिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दे दिया और उस प्रेत ने विधि पूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया वाचा मनसा के पापों से रंग गए हैं वह गंगा जल के बिना घुलते गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी होती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत तत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितृ लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं है। वह प्रेत वहाँ से चला गया और 1 मास में जब माघ का महीना आया तो उसने सुने हुए महात्म के अनुसार प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्तिपूर्वक नारायण की स्तुति किया और द्रविड़ देश के राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे द्विज, इस इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य यश कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है, ज्ञान तथा मोक्ष देने वाला होता है। तुम भी सगति पाने के लिए प्रयाग चलो, वहाँ पर हम ऐसे स्नान
करे जो देवताओं को दुर्लभ होता है, वहाँ पर श्राप से पैदा हुआ पिशाच सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमस जी के मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोग ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। तो माघ मास की कथा अध्याय 27 यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी माघ मास की कथा अध्याय 28। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।